हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो राधा अष्टमी आ रही है, इस 4 तारीख को राधा अष्टमी है। तो हम सभी श्रीमती राधा रानी से ये प्रार्थना करेंगे कि श्रीमती राधा रानी हमारी कृष्ण भक्ति में रुचि और भी बढ़ाएं और कृष्ण चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। तो कुछ हम श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा कर लेंगे कि कौन है श्रीमती राधा रानी। वैसे तो हम श्रीमती राधा रानी को जानने में और उनका गुणगान करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, परंतु जो हमारे गुरु महाराज ने हमें उनके बारे में जितना बताया है, हमारी बुद्धि के अनुसार हमने जितना समझा है उतना हम उन्हें समझने का और फिर आपके साथ उस सभी को साझा करने का मैं प्रयास करूँगी। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कौन है? वो है वृंदावन की महारानी और श्री कृष्ण, जो कि कृष्ण का अर्थ है कि सर्व आकर्षण। कृष्ण के नाम का अर्थ है सर्व आकर्षण, जो सभी को आकर्षित करते हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितनी भी वस्तुएं, सभी को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके नाम का ही अर्थ यह है। परंतु कृष्ण को भी जो आकर्षित करती हैं वो है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए हमें सबसे पहले श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करना चाहिए और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण के चरणों में दिन दिन हमारी रुचि बढ़ती जाए और एक न एक दिन कृष्ण प्रसन्न होकर हमें अपने पास अपने चरणों में रख लेंगे। तो श्रीमती राधा रानी का एक प्रणाम मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो पिघलते हुए सोने के समान उनका शरीर है। वो वृषभानु दुलारी हैं और वो कृष्ण को अधिक प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं। राधा रानी कृष्ण से भिन्न नहीं है, वे कृष्ण का ही विस्तार हैं, कृष्ण का ही अंश है। तो वो भगवान से अलग नहीं है, कृष्ण का ही दूसरा रूप है श्रीमती राधा रानी। पर दयालु रूप है श्रीमती राधा रानी कृष्ण का। इसीलिए तो वृंदावन में आज भी कृष्ण से अधिक श्रीमती राधा रानी का ही नाम लिया जाता है। अधिक नहीं, राधा रानी का ही नाम लिया जाता है। आप वहाँ पर देखेंगे वृंदावन, अगर आप गए हैं या जो नहीं गए हैं वो जाएंगे तो वो पाएंगे कि वृंदावन में कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं कहता, सब वहाँ पर राधे राधे कहते हैं, क्योंकि वहाँ के निवासी श्रीमती राधा रानी के महत्व को समझते हैं, जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है। और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न यदि हम करेंगे तो हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए सब श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करते हैं वहाँ पर और हमेशा राधे राधे जपते हैं। उठते बैठते सोते खाते सब राधा रानी का नाम लेते हैं। वहाँ पर कोई भी जा रहा होता है, किसी को अगर ऐसे बोलना होता है ना, एक्सक्यूज़ मी, तो वो ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते राधे राधे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी को सभी प्रसन्न करते हैं, ताकि यदि राधा रानी हमसे प्रसन्न हो जाती हैं तो स्वयं कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। यदि श्रीमती राधा रानी कहें कृष्ण से कि देखिए ये दास है आपका, ये भक्त है आपका, मैं जानती हूँ कि इसने कई अपराध किए हैं, परंतु कृपया आप इसे अपने चरणों में जगह दे दीजिए, तो श्रीमती राधा रानी प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रसन्न कर लेती हैं। और श्रीमती राधा रानी के कहने से हम जैसे जीव जो कि कितने पतित हैं, कितने दुष्ट हैं, फिर भी भगवान हमें अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने हमारी सिफारिश की है। इसीलिए कई भजन हैं इसके ऊपर कि राधा रानी आप हमारी कृष्ण से सिफारिश कीजिए। तो इतनी दयालु, इतनी दयालु, इतनी करुणामयी है वो, तो भगवान को इसीलिए वो इतनी प्रिय हैं और हम सबको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी आप हम पर कृपा करें।
जब भी हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। और यदि आपके घर में श्री राधा माधव के विग्रह हैं तो श्रीमती राधा रानी के हाथ में आप पुष्प दीजिए, आप तुलसी पत्र दीजिए। तो श्रीमती राधा रानी हमारी तरफ से भगवान को अर्पण करेंगी तो भगवान और अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान को कुछ भी अर्पण करने के योग्य नहीं हैं। इसीलिए हमें श्रीमती राधा रानी के द्वारा भगवान को ये सब अर्पण करना चाहिए। सबसे पहले गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज के बाद श्रीमती राधा रानी को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो गुरु महाराज को जब हम अर्पण करते हैं तो वे श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, श्रीमती राधा रानी फिर भगवान को अर्पण करती हैं। तो जब भी उनके हाथ, एक हाथ इस प्रकार से होता है श्रीमती राधा रानी का, तो उसमें हमें तुलसी पत्र रखना चाहिए या फिर कोई पुष्प रखना चाहिए ताकि वो भगवान को हमारी ओर से अर्पण कर सके। तो विचार कीजिए आपके हमसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे कृष्ण। स्वयं श्रीमती राधा रानी उन्हें अर्पण कर रही हैं। ये भगवान की जब भी इस भौतिक जगत में आकर आनंद लेने की इच्छा होती है तो वे श्रीमती राधा रानी के साथ यहाँ पर अवतरित होते हैं और इस भौतिक जगत में आकर हम जैसे तुच्छ प्राणियों को भी वे आनंद देते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, जो श्रीमती राधा रानी के साथ वे लीलाएं करते हैं। तो आप सभी इस राधा अष्टमी को ज़रूर से ज़रूर मंदिर में पधारिएगा। जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ वहाँ मंदिर में जाइएगा और श्रीमती राधा रानी का जो भी उत्सव है उसमें भाग लीजिएगा। और घर पे भी आप उनका अभिषेक कीजिएगा, श्रीमती राधा रानी का, श्री राधा माधव का, तो उनका अभिषेक अवश्य कीजिएगा। वैसे मैं ज़्यादा कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे बहुत तो कुछ ज्ञान है नहीं इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सका है मैंने प्रयास किया है कि आप सभी के साथ इसे साझा करूँ। तो बस धन्यवाद। हरे कृष्णा।